अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बनाने जा रहे हैं दुम्बा कलेजी, तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से मज़ेदार दुम्बा कलेजी तैयार की जाती है। दुम्बा कलेजी बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कुकिंग ऑयल। तो मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है जिसे गर्म करने के लिए रखा है, और यहाँ पर इसमें मैं डालूँगी 15 से 20 मेथी दाने, ताकि हमें शानदार सा टेस्ट देख सकें। तो इसे ऑयल के साथ साथ गरम कर लेंगे मेथी दानों को। यहाँ पर हमने दुम्बे की कलेजी और फिफड़े भी लिए हैं साथ में, जिन्हें साफ़ सुथरा धोकर छलने में रखा है। और अब इस मेथी दाने वाले गरम ऑयल में ये कलेजी और साथ ही फिफड़े भी डाल दूँगी मैं, और इससे बिल्कुल डिम आंच पर थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और फिर हम इस बार डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है दालचीनी के कुछ टुकड़े और बादियान के टूटे हुए कुछ फूल, सब्ज़ इलायची और 2 से 3 लौंग हैं और काली मिर्चें हैं। ये साथ साथ फ्राई करने के साथ साथ ही हम गरम मसाला इसमें डाल देंगे, और गरम मसाले के साथ ही इसे डिम आंच पर हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिम आंच पर शानदार तौर पर फ्राई हो रही है। मेरे ख्याल से हमें इसे ढकने से कवर कर देना चाहिए ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर ये शानदार सी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं दुम्बे की कलेजी हमने शानदार तौर पर फ्राई कर ली है। इसे चला भी लेते हैं, कहीं ये लग तो नहीं रही, और बिल्कुल शानदार सी फ्राई हो चुकी है ये यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे इसमें फ्राई प्याज, यानी कि फ्राई कलेजी में। तो 3 अदद दरमियाने साइज़ की फ्राई प्याज हैं ये, जो कि मैंने ली हैं, और इस फ्राई कलेजी में मैं इसे डाल दूँगी। और साथ ही अब इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि हमारी कलेजी जले नहीं। और बाकी के मसाला जात जो है इसमें डालेंगे। 1 चमचा चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर लिए, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बाद हम यहाँ पर डालेंगे सौंठ पाउडर, यानी कि आधा चमचा सौंठ पाउडर डालूँगी मैं। जिंजर पाउडर है ये 1/2 टेबल स्पून। और अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर डालेंगे 1 चमचा। और बाकी के मसाला जात में अब शामिल करेंगे हल्दी। तो हल्दी यहाँ पर मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है ये, 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पर अब मैं लूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे इसमें। और नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मैंने यहाँ अपने ज़ायके के मुताबिक नमक डाला है इसमें। और अब 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चमचा धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर, यानी कि सुर्ख लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा चमचा डाला है। और अब इसमें आधा पाव दही डालूँगी। फुल क्रीम योगर्ट है ये, घर की जमी हुई, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को चमचे की मदद से मिक्स कर देंगे। जितने भी मसाला जात और दही हमने डाली हैं चमचे की मदद से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम डिम आंच पर इसे ढकना कवर कर कर भुनाई होने तक पकने देंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं और भुनाई होने तक इसे डिम आंच पर इसी तरह पकने देते हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारी कलेजी जो है दही के साथ भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है मसाले से। तो अब हमें इसे गलाने के लिए जो है इसमें पानी शामिल करेंगे। भुनाई हमने इसकी कर ली है। इस तरह की भुनाई के बाद ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी जो है शामिल कर रही हूँ, ताकि ये कलेजी और फेफड़े अच्छी तरह गल जाएं। पानी शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर देते हैं। और मिक्स कर लिया हमने यहाँ पर। और अब इसे ढकना कवर कर कर तेज़ आंच पर बॉयल आने तक पकने देंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेजी में शानदार तौर पर बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसे डिम आंच कर कर गलने तक पकने देंगे। तो आंच को हम यहाँ पर
डिम कर देंगे और जब तक हमारी कलेजी गले उस वक्त तक हम इसे डिम आंच पर पकने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिम आंच पर पककर ख़ासा पानी इसका रिड्यूस हो चुका है और कलेजी हमारी जो है बिल्कुल गलकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी भी इसमें अलग से ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें इसकी अभी मज़ीद भुनाई करनी है। तो मैं इसी तरह इसे डिम आंच पर मज़ीद पकने दूँगी जब तक इसका ऑयल अलग से नज़र आने ना लग जाए उस वक्त तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अलग से मसाले पे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी कलेजी की शानदार तौर पर भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल भुन गया है मसाला और कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप इसकी भुनाई शानदार सी। दुम्बे की कलेजी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लगी भी नहीं है और शानदार तौर पर भुनाई होकर भी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। बिल्कुल भुनी हुई सी लजीज दुम्बे की कलेजी रेडी है ये होम स्टाइल में। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये इस प्लेट पे निकाल लूँगी मैं इसे। शानदार भुनी हुई कलेजी। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लजीज बनती है ये दुम्बे की कलेजी। शानदार सी बिल्कुल इसी तरह भुनाई की हुई टेस्टी सी बनती है ये। और अब इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। दुम्बे की कलेजी बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।